चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे हम लोग वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करना जब केंद्र अज्ञात हो। इसके पहले हम लोगों ने जो प्रश्न किया था उसमें वृत्त के बाहर एक बिंदु स्थित था और उससे स्पर्श रेखा युग्म की रचना करी थी जब केंद्र अज्ञात था। इसके लिए बच्चों एक प्रमेय है, वो आपको पता होनी चाहिए। उसको पहले उसको बता देते हैं, फिर उसी की सहायता से हम ये रचना करेंगे। जैसे मान लीजिए कि वृत्त है, अभी कोर्स में आपके नहीं है प्रमेय, फिर भी क्या है हम बता देते हैं आपको। मान लीजिए किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची गई है। अब इस बिंदु से मान लीजिए ये स्पर्श रेखा L है और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P है, स्पर्श बिंदु P है जहाँ से स्पर्श रेखा खींची गई है। P से अगर आप कोई भी एक जीवा खींच दीजिए, कोई भी कॉर्ड खींच दीजिए, तो जीवा मान लीजिए PQ जीवा है, तो जीवा और स्पर्श रेखा के बीच बना कोण अपने संगत वृत्तखंड में बने कोण के बराबर होता है। जीवा और स्पर्श रेखा के बीच बना कोण अपने संगत वृत्तखंड में बने कोण के बराबर होता है। संगत वृत्तखंड क्या होगा? इस वाले लघु वृत्तखंड की तरफ ये कोण बन रहा है, तो इसका संगत वृत्तखंड दीर्घ वृत्तखंड होगा। तो यहाँ पर कोई बिंदु अपने मन से ले लीजिए R कहीं पे भी, तो ये आपस में दोनों कोण बराबर होंगे। मतलब ये वाला कोण अगर मान लीजिए एक अंश है, ये एक है तो ये भी कोण एक होगा, अंश नहीं एक है तो ये भी एक होगा, अंश हटा देते हैं। मतलब ये दोनों कोण आपस में कैसे हैं? बराबर हैं। जीवा और स्पर्श रेखा के बीच बना कोण अपने संगत वृत्तखंड में बने कोण के बराबर होता है। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए हम दीर्घ वृत्तखंड में कोण बना लेते हैं, ये वाला, ये दीर्घ वृत्तखंड है, इसमें ये कोण बन रहा है, तो ये लघु वृत्तखंड में कोई बिंदु मान लीजिए हमने S ले लिया, कहीं पे भी ले सकते हैं, तो ये कोण बच्चों इस वाले कोण के बराबर होगा। दो लाइनें वाले 2 के बराबर। यहाँ मान लीजिए कोण 2 दे रहे हैं तो और अच्छा रहेगा, 2 के बराबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब इसी की सहायता से हम इस प्रश्न को बच्चों हल करेंगे। क्या करेंगे? हम सिंपली इस कोण के बराबर यहाँ कोण बना देंगे और फिर इस रेखा खींच देंगे तो ये ऑटोमेटिकली स्पर्श रेखा हो जाएगी। देखिए कैसे, बहुत सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा कैसे करना है हमें। तो सबसे पहला हमने, अब प्रश्न क्या है इसमें? प्रश्न पढ़िए जरा भैया, प्रश्न क्या है? 3 सेंटीमीटर एक त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। इस प्रकार इस पर कोई बिंदु P लीजिए। केंद्र का प्रयोग किए बिना P से स्पर्श रेखा की रचना। ठीक है, बैठ जाइए। तो सबसे पहले हम 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचे ले रहे हैं और इसके पश्चात आगे काम करते हैं। चलिए, तो अब 3 सेंटीमीटर हमारे लिए तो छोटा है, हम थोड़ा बड़ा वृत्त खींचे ले रहे हैं। त्रिज्या आप कोई भी ले लीजिएगा, आपको बोर्ड में थोड़ा बड़ा दिखे, 3-4 सेंटीमीटर का मान लीजिए, थोड़ा सा बड़ा आपने वृत्त खींच लिया है। बस स्पर्श रेखा की रचना करनी है इस पर स्थित किसी बिंदु से और केंद्र का प्रयोग नहीं करना है। जो कॉन्सेप्ट है वो ये है। चलिए सेंटर को बिगाड़ देते हैं, केंद्र की आवश्यकता नहीं है। और इस पर हम कोई बिंदु P ले रहे हैं। ये बिंदु मान लीजिए P हो गया और इससे स्पर्श रेखा की रचना करनी है। अच्छा, हमने रफ फिगर तो बताया नहीं आपको, पहले रफ बता देते हैं। देखिए सबसे पहले मान लीजिए ये एक वृत्त है, इस पर कोई बिंदु P स्थित है। इस बिंदु P से स्पर्श रेखा की रचना करनी है और हमें केंद्र पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे? Q और R अपने मन से ले लेंगे कहीं पे भी। ये मान लीजिए हमने एक बिंदु Q ले लिया, ये बिंदु R ले लिया, P से Q को मिला दिया, Q से R को मिला दिया, R को P से मिला दिया। अब अगर हम इस कोण के बराबर कोण की रचना इस तरफ खींच दें P से, तो यही ये कोण और ये कोण तो बराबर होता है। ये कब होता है बराबर? जब स्पर्श रेखा और जीवा के बीच बना ये कोण है, ये अपने संगत वृत्तखंड में बने कोण के बराबर होता है। तो अगर हम संगत वृत्तखंड का कोण बराबर बना दें, इसका मतलब ये जो रेखा होगी ये क्या होगी? स्पर्श रेखा होगी। तो अब हमें किसी कोण के बराबर कोण की रचना तो आता ही है करना। क्या करेंगे? अगर हमें इस कोण की रचना इसके बराबर करनी है तो बिंदु R को केंद्र लिया और किसी भी त्रिज्या का एक चाप लगा लिया, सुटेबल R का। बिना त्रिज्या बदले बिंदु P को केंद्र लिया, एक चाप इधर लगाया। अब पीछे सामने देखिए, अब इस चाप को नापेंगे। चाप को नापने का अर्थ है कि यहाँ पे प्रकार की नोक रखी, यहाँ पे पेंसिल की नोक, कट मार दिया ये, और अब यहाँ पे प्रकार की नोक, वही कट यहाँ पे मारा और इसको आगे बढ़ाते हुए खींच दिया, तो ये बन गई स्पर्श रेखा। समझ में आ रहा है? चलिए इसको अब जल्दी से बेल लग गई, एक्चुअली कर देते हैं। ये बिंदु P है, यहाँ पर हमने बिंदु मान लीजिए R ले लिया बच्चों, यहाँ पर बिंदु S ले लिया है। कोई भी कहीं पे भी बिंदु ले सकते हैं। P हमें दिया गया था बिंदु, P से हमने R को मिलाया, P से S को मिलाया
और आर को एस से मिला लिया। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं ज़रा। बिंदु एस से किसी भी त्रिज्या का एक चाप लगाते हैं कि बिंदु एस से किसी भी त्रिज्या का एक चाप लगा लिया। अब बिंदु पी से उसी त्रिज्या का एक चाप लगाया नीचे की तरफ। ये चाप दीर्घ वृत्तखंड की तरफ है, तो ये वाला चाप हमें लघु वृत्तखंड की तरफ लगाना है। संगत वृत्तखंड का मतलब यही होता है। अब इस चाप को नापना था, तो यहाँ पे रखी हमने प्रकार की नोक और पेंसिल की नोक को एडजस्ट करके लाए। ये हालांकि पहले से वहीं पे आ रही, कोई बात नहीं, कट लगा लिया। अब वही कट यहाँ पे लगाया, एक चाप लगाया। अब आगे बढ़ते हैं जल्दी से ज़रा, और पी से इसको मिला के आगे बढ़ा देंगे। और यही अभिष्ट स्पर्श रेखा है। आर एस मान लीजिए, पी क्यू, चलिए ए बी ले लेते हैं। ए बी, यही पी से खींची गई स्पर्श रेखा ए बी है। रचना के पद देखिए जल्दी से। सबसे पहले सर्वप्रथम 3 सेंटीमीटर प्रश्न में कहा गया था, तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा, इस पर कोई बिंदु पी लिया। अगला पॉइंट, वृत्त पर 2 अन्य बिंदु आर तथा एस लिए, पी आर आर एस एस पी को मिलाया, कॉमा लगाते जाएंगे। इसके पश्चात बिंदु पी से कोण पी एस आर के बराबर कोण की रचना की। बिंदु पी से लघु वृत्तखंड की ओर कोण पी एस आर के बराबर कोण की रचना की, क्योंकि कोण पी एस आर किस वृत्तखंड में आ रहा है? दीर्घ वृत्तखंड में, तो हमें लघु वृत्तखंड की ओर इसके बराबर कोण की रचना होगी, करनी होगी। फिर से सुनिए, बिंदु P से लघु वृत्तखंड की ओर कोण पी एस आर की रचना की, ठीक है। और PB को मिलाया, या ये छोड़ दीजिए, रचना की, और अंतिम लाइन सीधे लिख दीजिए कि APB ही अभिष्ट स्पर्श रेखा है जो स्पर्श बिंदु P से होकर जा रही है। समझ गए? चलिए नोट कर लीजिए। धन्यवाद।